आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम जो डॉक्टर योगेंद्र ने जैसे लिया था ऑन सर्वाइकल स्पाइन एंड ऑन नेक पेन पर जो उनका मेन एक एम्फेसिस था दैट वाज ऑन नेक नेक पेन, उनका मोबिलिटी and how to like keep your facet joints unlocked and how to keep make sure कि कोई ligament आपका उसमें टाइम के साथ स्टिफ नहीं होता है। तो मेरे को लगा कि क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन एक काफी डेलिकेट पार्ट होता है हमारे बैक का, लाइक लोअर बैक में पेन होना थोड़ा ज्यादा वैसे मतलब कॉमन होता है। यूजुअली यू वुड फाइंड कि लोअर बैक पेन के इश्यूज ज्यादा होते हैं रादर देन सर्वाइकल स्पाइन का पेन, बट एट द सेम टाइम सिम्टम्स को एग्रेवेट होने में इन केस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन ज्यादा देर नहीं लगती है। फर्स्ट रीजन बीइंग कि सर्वाइकल स्पाइन एक तो नेक के साथ काफी मतलब क्लोजली अटैच्ड है, एकदम आपके स्कल के बेस को आपके बाकी के शरीर से जोड़ने का काम उसका गर्दन से ही होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसके लिगामेंट्स थोड़े से पतले होते हैं एंड लाइक थोड़े से वीक होते हैं कंपैरेटिव टू दी रेस्ट ऑफ द लिगामेंट्स इन द बॉडी। काफी मतलब हल्के लिगामेंट्स होते हैं एंड बहुत जल्दी वो पुल हो सकते हैं टाइम के साथ। थर्ड फैक्टर बीइंग कि किसी भी जॉइंट में, नॉट जस्ट दी नेक बट कोई भी जॉइंट जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, लाइक इसको आप एक यू कैन से कि एक रूल ऑफ थंब के तौर पे आप इसको ले सकते हैं कि जिस जॉइंट की जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उसके उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन या आर्थराइटिस चेंजेस हो जाएंगे टाइम के साथ। नी जॉइंट इन इटसेल्फ इज वेरी मच मोबाइल एंड दैट इज व्हाई उसमें आर्थराइटिस काफी जल्दी देखने को मिल जाता है हमें। एंड सेम इज दी केस विद सर्वाइकल स्पाइन ऑल्सो, क्योंकि हमारा पूरे वर्टिब्रल कॉलम में जो नेक है, नेक की मोबिलिटी सबसे ज्यादा है। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करना चाहें कर सकते हैं, प्रीटी मच इन एवरी डायरेक्शन अदर देन पीछे की तरफ ज्यादा नेक की मोबिलिटी नहीं होती है। बट इन द फ्रंटल प्लेन एंड इन द साइडवेज प्लेन आप इसको ऑलमोस्ट किसी भी एंगल तक आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं एंड दैट इज व्हाई आर्थराइटिक चेंजेस नेक में जब होते हैं तो काफी उनका ऑनसेट थोड़ा फास्ट होता है कंपैरेटिवली। एंड सर्टेन इश्यूज लाइक कोई अगर लिगामेंट लाइक कि लिगामेंट अगर टियर हो गया, एंड अगर टियर ना भी हो तो एटलीस्ट उसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है या नर्व कंप्रेशन होता है, वो बाकी जगहों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी होता है। एंड ऑल्सो अगर हम उसको अपने अपने करंट आई वुड से लाइफस्टाइल के साथ हम अगर जोड़ने का सोचें, तो अभी सिंस हम सब अपने अपने घरों पे हैं, घरों में रह के सिर्फ हाथों पैरों की स्टिफनेस तो एक तरफ होती है कि हाँ हो ही जाती है, एंड उसके लिए हम स्ट्रेचेस करते रहें हाथों के या पैरों के, या हम आइसोमेट्रिक्स करें फॉर नीज और इवन फॉर योर ट्रंक। नेक पे हम बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं दे पाते हैं कई बार, एंड हमारे बैठने के या इवन चलने फिरने के पोस्चर से नेक पर कई बार बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो कि नेक के पोस्चर से आपके बैठने और चलने फिरने पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक दोनों चीजें आपस में इतनी वो है, इंटरकनेक्टेड है कि वन थिंग कैन इम्पैक्ट द अदर एंड वाइस वर्सा। सो डॉक्टर योगेंद्र जैसे जो लास्ट टाइम सेशन लिया था, उन्होंने बेसिकली आपको जो एक्सरसाइज बताए वो थे नेक की मोबिलिटी को बनाए रखने के लिए ऑन दी साइडवेज प्लेन एंड लाइक ऊपर और नीचे की तरफ। एक जनरल मतलब वार्म अप की बात करते हैं तो हाँ, एक्टिव मूवमेंट्स नेक के अगर आप करें तो वो वार्म अप के लिए बहुत अच्छे हैं। आइसोमेट्रिक्स मैं एक बार आपको बताऊंगा कि कैसे करने हैं, हम एक बार वो भी करेंगे। दैट ऑल्सो इन इटसेल्फ इज अ गुड वार्म अप एक्सरसाइज। मेन
करने के अलावा वो एक वार्म अप के तौर पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं। देन उसके बाद एक जस्ट एक नया टर्म इसमें हम ऐड करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द मोबिलिटी ऑफ नेक, या व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्ट दैट देयर कुड बी अ नर्व कंप्रेशन, या फिर देयर कुड बी सम आर्थराइटिक चेंजेस, या फिर सर्वाइकल का पेन जैसे होता है वो मतलब आई वुड से काफी कॉमन होता है। एंड एट सम पॉइंट और दी अदर बैक पेन की तरह ही नेक का पेन या सर्वाइकल रीजन में जो मसल स्पैज्म होता है वो हर किसी को किसी ना किसी पॉइंट पे आ ही जाता है। एंड देन देयर इज सर्वाइकल स्टेनोसिस आल्सो, जब पूरा सर्वाइकल कैनाल हमारा नैरो हो जाता है टाइम के साथ, एंड शोल्डर्स में बहुत ज्यादा पेन होती है, पीछे होती है, एंड इन सम केसेस इफ समवन हैज अ हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन तो उनके लिए तो वो पर्टिकुलरली बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है फिर उसको मैनेज करना। उसमें देयर इज अ टर्म दैट वी यूज उसको मतलब ट्रीट करने का जो पूरा ट्रीटमेंट जो प्लान है उसमें एक टर्म होती है, इट्स कॉल्ड सर्वाइकल ट्रैक्शन। ट्रैक्शन इन इटसेल्फ इज नॉट समथिंग जो कि हम घर पे यूजुअली करते हैं, क्योंकि ट्रैक्शन इज डन ऑन अ मशीन। उसका बकायदा पूरा एक बेड होता है जिसके ऊपर अलग अलग सेगमेंट वाइज हार्नेस बने होते हैं, देन ब्रेसेस बने होते हैं नेक के लिए, लोअर बैक के लिए, टांगों के लिए, कि जहां पर भी जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम वो एरिया स्टेबलाइज करके एंड वी गिव अ ट्रैक्शन टू, बेसिकली वी पुल इट फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। एंड इस तरह से अगर वहां पर कोई नर्व कंप्रेशन है या वहां पर कोई नर्व एंट्रैपमेंट है, कोई अगर हमें लगता है कि लिगामेंट आपस में उलझ गया है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, एंड इवन अगर कोई फ्रैक्चर है इन दैट फॉर दैट मैटर, अगर फ्रैक्चर है और बोन अपनी जगह से जिस तरह से जुड़नी चाहिए अगर वो ऐसी है और उसको वापस एक लाइन में लाना जरूरी है, इन दैट केस ऑल्सो ट्रैक्शन हेल्प्स अ लॉट। सो अभी हम सब अपने अपने अगर घरों पे हैं, घर पे बैठ के ट्रैक्शन कैन नॉट बी डन, क्योंकि सबके पास वो मशीन घर पे नहीं होगी, आई एम प्रिटी श्योर कि नहीं होगी सबके पास। ट्रैक्शन यूनिट एक अच्छे एक फिजिकल थेरेपी सेंटर में ही मिल पाता है, लेकिन देर आर सर्टन टेक्निक्स जिनसे हम ट्रैक्शन घर पे बैठे भी अपना मैनुअली कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी वेट्स और पुलीज एंड स्टफ। हम उसके बिना भी घर बैठ के सिर्फ अपने बॉडी वेट एंड अपने हेड एंड नेक का यूज करते हुए, उसके अपने वेट का इस्तेमाल करते हुए हम उसको एक ट्रैक्शन दे सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन मेक श्योर कि अगर कोई नेक में आर्थराइटिक चेंजेस हैं, या अगर हमें लगता है कि किसी कारण से कोई वहां पर नर्व दब रही है और हमें हाथों में या हाथों में लाइक पाम के अराउंड या फिंगर्स के आसपास एक नमनेस सी फील होती है, कई बार लगता है कि कुछ जैसे कुछ सुई चुभ रही है हाथों में चारों तरफ, तो उससे उसको रिलीफ देने के लिए दैट वुड रियली हेल्प। सो सबसे पहले बिफोर वी गेट टू दी ट्रैक्शन एंड ऑल, आई वुड वांट कि आप सब थोड़ा पीछे होके एक बार बैठ जाइए, अच्छे से सीधे होके बैठ जाइए, एंड हम पहले एक वार्म अप से शुरुआत करेंगे। जैसे लास्ट टाइम डॉक्टर योगेंद्र ने भी कराया था। सो फॉर दी मोबिलिटी ऑफ नेक, आप सबसे पहले तो सामने एकदम सीधा बैठिए, सामने की ओर देखिए, and then we'll rotate our neck on the side, each side at least 20 times. स्लोली करना होता है, एंड जितना अच्छे से जितना पीछे तक आप टर्न कर पाए, नेक को बिल्कुल भी झटका मत दीजिए।
करते रहिए। अच्छे से नेक को टर्न करेंगे पीछे तक, जहां तक आपसे किया जाए। अगर किसी कारण से लगता है कि टर्न करते समय पेन होता है किसी साइड में नेक के, तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, आराम से करिए। एक पेन फ्री रेंज में ही करना होता है, जहां पेनफुल लगे किसी को किसी भी कारण से, तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच मत करिए। साइड में टर्न करना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि एंड में उसको एक हल्का स्ट्रेच देना। हम चाहते हैं कि हमारे ऑपोजिट साइड के पूरे मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाएं। करिए अच्छे से। ओके, ठीक है, सामने की ओर देखिए सर। रिलैक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। ओके, अब हमने साइड्स में टर्न कर लिया, तो नाउ विल डू इट इन दी फ्रंटल प्लेन। तो हम पहले ऊपर की ओर देखेंगे अच्छे से, एंड देन नीचे की तरफ देखेंगे। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप एकदम सीधे बैठे और लुकिंग डाउन। इफ anyone has any previous issues of cervical spondylitis, या फिर किसी का कोई भी ऐसा हिस्ट्री रहा है जिसमें उनको चक्कर आते हैं, तो आप सबसे पहले तो ये पूरा एक्सरसाइज बैठ के करेंगे। एंड दूसरी चीज कि नीचे की ओर नेक को बेंड करने पे अगर आपको चक्कर आते हैं, तो बहुत ज्यादा बेंड मत करिए। अगर आप ऊपर की ओर देख के अगर आप सामने तक भी देख लेते हैं, तो दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, नीचे की तरफ देखिए अब सर। किसी कारण से अगर लगे कोई भी ऐसा एक सिम्टम जो आपको लगता है कि एग्रेवेट हो रहा है, तो आप प्लीज बता दीजिएगा। आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए अच्छे से। हल्का सा चाहे तो पीछे की ओर लीन कर सकते हैं व्हाइल यू आर लुकिंग अप। चेयर के बैक रेस्ट का पूरा सपोर्ट लेते हुए अच्छे से, एंड नीचे। चलिए कंटिन्यू। ऊपर नीचे दोनों तरफ नेक को चलाइए अच्छे से। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ओके, सामने की तरफ देखिए। चलिए सब लोग सामने देखिए कैमरे में। ओके, ओके। अब जब हम पीछे की ओर एक बार दोबारा से नेक को उठाने वाली मूवमेंट करेंगे, बट दिस टाइम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि जब हम पीछे की ओर देखते हैं, इंस्टेड ऑफ लीनिंग बैक, हम अपने शोल्डर्स को भी पीछे की ओर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। सो पीछे होके मतलब चेयर पे अच्छे से बैठ जाइए। व्हेन वी लुक अप, हम अपने कंधों को भी पीछे ले जाएंगे। सो बेसिकली वो मूवमेंट इस तरह से। आप अगर सीधे बैठे हैं इस तरह, एंड आपको पीछे की ओर लेकर गए, तो कंधे भी करिए ऊपर की ओर देख के, शोल्डर्स पीछे की तरफ अच्छे से, एंड वापस। अबाउट 3 सेकेंड्स के लिए इसको होल्ड करना होता है। ऊपर देखा, शोल्डर्स पुल किए अच्छे से, होल्ड इट देयर फॉर 3 सेकेंड्स, एंड रिलैक्स, एंड सिर नीचे। करिए अच्छे से। वेरी गुड।
चलिए, ओके, रिलैक्स, सब सामने की ओर देखिए। बहुत अच्छा। यू मे हैव नोटिस्ड कि जब आप लोग पीछे की तरफ अपने शोल्डर को पुल करते हैं, तो आई होप कि किसी एक आध के भी केस में शायद आपको अपर बैक में या नेक के पास एक क्लिक का साउंड आया होगा। कई बार, मतलब इन इन सम केसेस आता है, कई बार नहीं भी आता। यूजुअली वी से कि अगर अपर बैक में एक साउंड आए क्लिक का, व्हेन वी आर पुलिंग इट बैक एंड वी आर डूइंग दिस, तो हम मानते हैं कि वो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है इन अ वे कि जो हमारे फैसेट जॉइंट्स बने हुए हैं पूरे स्पाइन के साथ साथ, फैसेट जॉइंट्स बीइंग जो आई वुड से दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू वर्टिब्रे, दोनों वर्टिब्रेस को जोड़ने का काम वही करते हैं। उनको अनलॉक करना बहुत जरूरी है। एंड लाइक आई सेड, क्योंकि अभी हम सब अपने अपने घरों पे हैं एंड वी कैन नॉट अनलॉक देम लाइक मैनुअली। हम उनको कोई फिजिकल थेरेपिस्ट अगर मैं करता हूँ आके, तो मैं अपने हाथ से दबा के करता हूँ। सिंस वो हम अभी नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू इट कि हम उसको अपने खुद का बॉडी वेट का यूज करते हुए एंड खुद जितने अपने मसल्स की स्ट्रेंथ है उसको यूज करते हुए भी अनलॉक दोस जॉइंट्स, एंड वी मेक श्योर कि उनकी स्ट्रेचिंग भी हो जाए एंड ऑल्सो कि एक वार्म अप भी हो जाता है हमारा नेक के लिए। ओके, सो ये तो हो गया मोबिलिटी एक्सरसाइजेस फॉर द नेक। एंड अब मैं चाहूंगा कि एक बार जैसे पीछे की ओर अपना इस तरह से हाथ रखिए दोनों नेक पे। नहीं, पीछे मतलब यहाँ गर्दन के पास सर, इस तरह पीछे, ऐसे नहीं, यहाँ पे कानों के जस्ट नीचे, कानों के जस्ट नीचे। ओके, चाय ले जो बाली इस तरह। अब करना क्या है कि नीचे से ये एक्सरसाइज कर रहे पीछे एंड ऊपर की तरफ एक डायगोनल इस डायरेक्शन में अपने हाथों को लेकर जाएंगे। बेसिकली हम अपने जो नेक को टर्न करने वाले जो ये मसल्स होते हैं, ये इसको हम एससीएम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। हम इसको मसाज करेंगे एंड लाइक हमने अभी एक वर्कआउट वार्म अप जैसे हल्का सा किया है, हम थोड़ा इसको मसाज करेंगे एंड देन हम इसको स्ट्रेच करेंगे। सो ऐसे रख के मसाज करिए पीछे तक, यहाँ पे रख के पीछे तक इस तरह। थोड़ा प्रेशर लगा के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा एंड स्लोली करिए। बाकी सब ठीक कर रहे हैं। अविनाश जी थोड़ा सा स्पीड कम करिए अपनी। जैसे अगर आपने इस तरह से रखा है, एक बार देख लीजिए, और ऐसे काफी स्लोली जाता है हाथ, इस तरह लगभग 5-7 बार उसको अच्छे से हम मसाज करते हैं पूरा पीछे तक। ओके, हाथ नीचे कर लीजिए। वेरी गुड। अब हम आते हैं स्ट्रेचिंग पे। सो स्ट्रेचिंग जो हम करते हैं नेक के लिए, अपने स्टार्टिंग के सेशन में भी मैंने एक बार इस बारे में जिक्र किया था। सो सीधे बैठेंगे एक बार बिल्कुल, एंड लाइक आई सेड कि अगर किसी भी एक पॉइंट पे आपको लगे कि मेरा पेन एग्रावेट हो रहा है या मेरे को हाथों में एकदम से एक नमनेस फील हुई है, एक शार्प सा पेन उठा कहीं से भी, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ द सेशन अगर आपको लग रहा है तो आप उसी टाइम बता दीजिएगा। एंड उस टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करनी है, रुक जाना है और बैठ, जस्ट इतना करना है। क्योंकि हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि सर्वाइकल स्पाइन के केस में स्पेशली, एंड ऑल्सो फॉर दी लोअर बैक, लेकिन नेक के लिए खास तौर पर ध्यान रखना होता है इस बात का कि आप जो भी एक्सरसाइज करें, जो भी वार्म अप करें या जो भी स्ट्रेचेस करें, वो सब एक पेन फ्री रेंज में होने चाहिए।
इन लॉट ऑफ केसेस वी सी कि एक सर्टन पॉइंट के बाद एक मूवमेंट थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है। उस पॉइंट के बियॉन्ड अपने आप को बिल्कुल भी पुश नहीं करना है। एंड इवन इन माय ओन केस, अगर मैं आपको अपना बताऊं, मैं जब लेफ्ट की ओर टर्न करता हूँ नेक को, तो हल्का सा एक मुझे यहाँ पर फील होता है कभी कभी। ऑल्दो वो सीजनल है, दैट इज ड्यू टू एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, वो आर्थराइटिस चेंजेस नहीं है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर जैसे अगर मैं इसको साइड में इस तरह से टर्न करता हूँ, मुझे पता है कि एक पॉइंट के बियॉन्ड वो नहीं हो पाएगा, तो उससे ज्यादा पुश को नहीं करेंगे। सो सीधे होके बैठ जाइए एक बार अच्छे से इस तरह, सामने दीवार पे या आपके सामने जो भी एक बना हुआ है बैकग्राउंड, उसकी ओर देखेंगे एंड उस पर एक पॉइंट को इमेजिन करेंगे, या फिर अगर कोई वहां कोई अगर चीज ऐसी रखी हुई है जिसको आप देख सकते हैं, उसकी ओर देखेंगे। एंड देन अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हुए उसको पीछे, पूरा सिर के पीछे तक लेकर जाएंगे इस तरह, एंड अपने राइट वाले कान को टच करेंगे। अगर राइट वाला कान टच नहीं भी हो पा रहा, तो एटलीस्ट कान से जस्ट ऊपर जो स्कल का जितना एरिया है, इसको टच कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एक बार आप सब सामने पहले कैमरे की ओर देखिए, जैसे मैंने किया हुआ है। सिर नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए, ना ही सिर ऊपर होना चाहिए, और ना ही सिर टिल्ट करना चाहिए इस तरह से। एकदम सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा रखिए। सब एवरीवन, कीप योर हेड स्ट्रेट लाइक दिस। हल्का सा टिल्ट हो रहा है। मिस्टर हरीश खुराना जी, आपका काफी आप एक तरफ को टिल्ट कर रहे हैं, सामने सीधे करिए ऐसे। ऑपोजिट साइड को हल्का सा एक बार सिर को घुमाइए, बिट बेटर। ओके, अब नेक को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, गर्दन पे या शोल्डर पे कोई मूवमेंट नहीं करनी है, सिर्फ अपने हाथ का यूज करना है। एंड इसको हल्का सा पुल करेंगे, वेरी स्लोली एंड वेरी जेंटली पुल करेंगे इसको ऑपोजिट साइड। पुल करिए एंड वापस, बहुत ही स्लोली वापस ले आना है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं विद द ऑपोजिट हैंड। अब पहले हमने लेफ्ट का यूज किया था, अब हम राइट से करेंगे। राइट हैंड से अपने लेफ्ट कान को या फिर सिर को टच किया। नेक बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, एकदम सीधी रखेंगे इस तरह से, टिल्ट नहीं करनी है, ऐसे रखेंगे। सामने की ओर देख के बहुत ही स्लोली इसको पुल करेंगे दूसरी तरफ, और पूरा जोर आपका हाथों से लगता है, सिर से या गर्दन से कोई जोर नहीं लगाना। अच्छे से पुल करेंगे एंड सीधा वापस सीधे। थोड़ा सा आई नो ये ट्रिकी है, लेकिन एक बार अगर ये स्ट्रेचिंग सीख लें अच्छे से, तो ये काफी हेल्पफुल होती है। विल डू इट अगेन ताकि अच्छे से सबको याद हो जाए। जस्ट वन मोर टाइम नाउ विद योर लेफ्ट हैंड, सामने की ओर देख के पुल करिए। आंखें खुली रखते हैं, आंखें बंद नहीं करनी है बिल्कुल भी। एंड सीधा, वेरी गुड। नाउ विद द ऑपोजिट साइड, अब इसको पुल करिए एंड सीधा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। ओके, इसी में एक और स्ट्रेच हम ऐड कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करिए, उसको सिर के पीछे गर्दन पे रखिए इस तरह से। एंड नाउ
आप नीचे की ओर देखेंगे और हाथों से इसको हल्का सा एक प्रेशर लगाएंगे नीचे की तरफ, बहुत ही हल्का, क्योंकि लाइक आई सेड जब हम नेक को बेंड करते हैं और चक्कर आते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। किसी भी कारण से अगर आपको लगे कि आप जब प्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ आपका कोई भी सिम्टम एग्रेवेट हो रहा है, इफ यू हैव एनी, देन प्लीज 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 रुक जाइएगा उसी टाइम पे। तब तक हाथ ऐसे नीचे की ओर देखेंगे एंड वील प्रेस इट डाउन। और बैक को स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल, ट्राई करें कि बैक को ज्यादा बेंड ना करें। एंड सीधा सीधा सामने की ओर देखिए। वेरी गुड। जब नीचे की ओर प्रेस कर रहे थे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ओके गुड। कुछ भी हो तो बता दीजिएगा। ओके विल डू इट अगेन। हाथ पीछे रखेंगे सिर के पीछे इस तरह, विल लुक डाउन एंड वी प्रेस डाउन फ्रॉम आवर हैंड। एंड सीधा। वेरी गुड। एक बार और, नीचे, प्रेस इट डाउन एंड होल्ड इट। एंड सीधा, हाथ नीचे ले आइए। बहुत अच्छा। ओके चलिए, अभी स्ट्रेचिंग हो गई है तो थोड़ा सा अपना, अगर चेयर के पीछे ऐसा एक बैक रेस्ट बना हुआ है तो हल्का सा आप उस पर लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा उस पर वेट डालिए एंड जिन मसल्स को वार्म अप किया है, इतना स्ट्रेच किया है, थोड़ा सा उनको रेस्ट देते हैं 1 मिनट के लिए। सामने की ओर देखिए सिर्फ, नेक को एकदम सीधा रखिए और और पूरी तरह से अपने आप को, अपने बॉडी को और अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। सामने देखें, सिर को एकदम सीधा रखें, ट्राई करें कि नीचे की ओर ना देखना पड़े। ओके वापस अपने अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके ओके, एक फाइनल स्ट्रेच मैं बताऊंगा इसमें आपको कैसे करना है एंड इसके बाद विल हेड टुवर्ड्स द ट्रैक्शन पार्ट ऑफ इट। सो सामने दीवार की ओर देखते हुए अब हमने जैसे साइड में मतलब इस तरह से स्ट्रेच कर लिया हमने, नीचे की ओर कर लिया हमने, पीछे कर लिया। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट्स ऑफ द नेक इज कि हम साइड में टर्न करें नीचे की तरफ करें। जो डायगोनल मूवमेंट होता है ये वाला, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी डेली एक्टिविटीज में हम यही मूवमेंट का यूज करते हैं। अब इसको कैसे करना है एक बार मैं बता देता हूँ कि आप जब सामने की ओर देख रहे हैं, आप सबसे पहले तो नीचे से शुरुआत करते हैं हमेशा। जब हम ये पूरा मूवमेंट करते हैं, डायगोनल मूवमेंट अपना नेक का, चिन जो है आपकी जानी चाहिए शोल्डर की तरफ इस तरह, लाइक साइड में एंड नीचे की तरफ। एंड एट द सेम टाइम जब आप उसको वापस ऊपर की ओर ले जाएंगे तो इस तरह से छत पे अपने रूम के कॉर्नर की ओर देखते हुए। सो बेसिकली व्हाट विल डू इज आप सामने की ओर ऐसे देखेंगे, एकदम अपने आप को सीधा रखेंगे बिल्कुल, देन नीचे एंड देन ऊपर, नीचे ऊपर। बहुत ही स्लोली ले जाना है,
झटका नहीं देना नेक पे बिल्कुल भी। डायगनली। ओके। नेक को अपना हेड को इस तरह से सर टर्न मत करिए। कई बार हम साइड में देखने की बजाय हम इस तरह से टर्न कर देते हैं, ये नहीं करना। गर्दन सीधी रहेगी, बिल्कुल भी दाएं बाएं हिलेगी नहीं, सिर्फ इस तरह से रोटेट होगी, ये नहीं करना। नाउ विल डू फॉर द ऑपोजिट साइड। नीचे की ओर देखेंगे एंड देन ऊपर, नीचे, ऊपर। ओके, वेरी गुड। सीधे देखिए, सामने की ओर देखिए। बहुत अच्छा। सो ये तो था एक वार्म अप प्लस हमारा एक एक्टिव मोशन एक्टिविटीज ऑफ द होल स्पाइन, अपर बैक एंड नेक, नॉट फॉर द होल स्पाइन, लाइक जस्ट अपर बैक और नेक के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रैक्शन की। लाइक आई सेड कि ट्रैक्शन इज डन ऑन अ मशीन एंड घर पे यूजुअली वो नहीं हो पाता है, लेकिन एट द सेम टाइम अप टू सम एक्सटेंट हम ट्रैक्शन अपने खुद का बॉडी वेट का यूज करके दे सकते हैं। देखिए, एक्टिव मूवमेंट्स करके फैसेट्स को अनलॉक करना या पूरे नेक के मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करना तो एक बात है। जब हम नेक के आइसोमेट्रिक्स करते हैं, अभी ट्रैक्शन के बाद विल डू दैट ऑल्सो, वो भी जरूरी है। लेकिन कई बार जो अगर किसी के नेक में कोई नर्व कंप्रेशन होता है या फिर कई बार अगर नेक में कोई आर्थराइटिस चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस इन सम केसेस आर सो सिवियर, या फिर इन सम केसेस देर आर लाइक सर्टन, आई वुड से बोन के ना कुछ छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं जो कि चिप ऑफ होके वहां से दोनों वर्टेब्रे के बीच में कहीं जाके अटक जाते हैं। एंड इन दैट केस ट्रैक्शन देना बहुत जरूरी होता है, ताकि दोनों जो वर्टेब्रे के बीच में जहां पे वो फंसा हुआ है, हम उसको खोल पाए एंड वो भी जगह से बाहर निकल पाए। क्योंकि अगर कोई बोन का टुकड़ा ऐसा जो कि आपके स्पाइनल कैनाल को पूरा प्रेस कर रहा है, या फिर किसी भी और कारण से अगर आपका जो पूरा वर्टिबल या स्पाइनल जो कैनाल है अगर इस तरह से नैरो होता जा रहा है टाइम के साथ, एंड इफ यू फील कि मेरे को नेक में सारा टाइम पेन होता है, या लाइक आई सेड कि माइग्रेन होता है, माइग्रेन के अटैक्स अगर किसी को आते हैं, दैट इज वेरी मच कनेक्टेड टू योर सर्वाइकल स्पाइन, एंड वो कितनी जल्दी नैरो हो रही है टाइम के साथ। इन सम केसेस वो थोड़ा एल्डरली एज में जाकर होती है, 50 60 के बाद कई बार वो जल्दी भी हो जाती है। लाइक आई सेड कि लाइक मेरा एक क्लासमेट था स्कूल टाइम में, उसको तब थी व्हेन ही वाज 12 13 इयर्स ओल्ड। सो मतलब आप यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि 12 साल के बच्चे को माइग्रेन हो रहा है, तो कितना फर्क होता है उसमें। सो अभी हम ट्रैक्शन पे एक बार देखेंगे कि कैसे करते हैं। इसके लिए ये ट्रैक्शन कभी भी तो बैठ के नहीं होती है, वो लेट के ही हो पाती है। सो अगर आप सब अभी एक जगह पे लेट कर पाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाते तो आप जस्ट एक बार देखिए एंड स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन। आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप उसको बाद में अच्छे से कर पाए। क्योंकि ट्रैक्शन का पूरा जो प्रोसीजर है इसको बहुत ही केयरफुली करना होता है। सो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी कारण से कहीं पर भी किसी को नेक में कोई इंजरी आए। ओके। ओके, इस तरह से लेट जाएंगे,
बेड के एकदम किनारे पे पीछे, मतलब एकदम जहाँ पे हम सिर का सपोर्ट लेते हैं वहां सपोर्ट नहीं लेना है। किनारे से थोड़ा सा बाहर की ओर आ जाना है ताकि हमारा पूरा सिर बेड से बाहर रहे। एंड हल्का सा और अपने आप को पुश करेंगे। अब नेक को बिल्कुल ढीला रखेंगे ताकि हमारा सिर पीछे की ओर इस तरह से आराम से बेंड हो सके। सो इस तरह से रखेंगे। नेक के मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स करके पूरा वेट अपना उसके ऊपर डलना चाहिए। अब हल्का सा सिर को ऊपर की ओर उठाएंगे इस तरह, एंड डाउन। दोबारा ऊपर, नीचे। बहुत ही स्लोली करते हैं लाइक आई सेड की, क्योंकि नेक बहुत डेलिकेट होता है। And वापस नीचे। वापस ऊपर की ओर उठाएंगे सिर को, एंड नीचे। एंड लास्ट में उठने से पहले दोनों हाथों का यूज करते हुए हल्का सा अपना लोअर जॉ के अराउंड रखेंगे हाथों में, एंड इसको हल्का सा नीचे की ओर पुश करेंगे बहुत ही धीरे से। ऐसे रखा, एंड पुश। वापस हाथ नीचे, एंड उठ के बैठ जाइए। ओके, आई होप कि सबको क्लियरली दिख गया एंड स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है समझ पाए ठीक से। आई होप कि उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। नेटवर्क का इशू। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ठीक है। सो पूरा ट्रैक्शन कैसे करते हैं आपको दिख गया ठीक से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ उसमें? सो लाइक आई सेड, जस्ट एक मैं रिकैप कर देता हूँ कि आप हमेशा बेड के किनारे पे लेटेंगे। बेड का किनारा सिर्फ आपके यहाँ तक आना चाहिए, बाकी सिर पीछे तक ही लटक पाए नीचे हवा में अच्छे से। पीछे की ओर सिर रख के पूरा अपना सिर को ढीला छोड़ देंगे ताकि अच्छे से वो लटक सके पीछे की तरफ। देन धीरे से उसको ऊपर की ओर उठाना है इस तरह, एंड देन वापस नीचे ले जाना है। फिर उठाना है एंड नीचे ले जाना है। ऐसा 4-5 बार करते हैं। उसके बाद लास्ट में जब आप सिर को पीछे की ओर इस तरह से ले जाते हैं तो अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए यू कैन पुट योर हैंड्स लाइक दिस व्हाइल यू आर लाइंग डाउन, एंड लेटे हुए उसको हल्का सा बहुत ही धीरे से और बहुत ही हल्के हाथ से पीछे की ओर इस तरह से पुश कर। यूजुअली जो हम ट्रैक्शन देते हैं अपना एक फिजिकल थेरेपी सेंटर में, या जैसे मैं भी जैसे अपने क्लिनिक पे हूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास ट्रैक्शन यूनिट है और अगर मैं इस पे ट्रैक्शन देता हूँ किसी भी पेशेंट को, नॉट जस्ट फॉर दी नेक, इवन इफ इट वर फॉर दी लोअर बैक, या फिर इवन अगर वो पैरों के लिए भी होता, तो उस केस में व्हाट आई वुड मेक श्योर इज कि पेशेंट एकदम सीधा होके लेटा रहे। अभी हमने क्या किया, हमने नेक को पीछे की ओर बेंड करके अपना वेट का पूरे सिर का वेट का यूज करते हुए उसको एक पुल किया अच्छे से। अगर हमारे पास एक ट्रैक्शन यूनिट घर पे सबके पास होता एंड हम उसके ऊपर ये करते एक्सरसाइज, तब मैं आपको पीछे की ओर बेंड करने को नहीं बोलता।
बट दिस वाज जस्ट टू मेक श्योर कि हम अपने नेक के वेट का यूज करके उसको पुल करें, रादर देन यूजिंग अ मशीन फॉर इट। सो इससे क्या होता है कि आप अगर इसको अच्छे से करें, जब आप पीछे की ओर उसको पुल कर रहे हैं एंड जब आप हाथों से जोर लगा रहे हैं, तो उसको ऑलमोस्ट यू कैन से अबाउट 10 सेकेंड्स के लिए रोक के रखें वहीं पे। एंड अगर किसी कारण से आपको लगता है कि उस टाइम पे चक्कर आ रहे हैं या कोई भी डिस्कम्फर्ट लगता है, तब उस एक्सरसाइज को नहीं करना। उसके अलावा सिर्फ अगर आपको पेन होता है या फिर नमनेस अगर हाथों में ज्यादा देर तक फील होती है, in that case it can be done, but if it is causing any kind of dizziness, then please आप उसी टाइम पे रुक जाइएगा, उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू मत करिएगा। लाइक आई सेड कि गर्दन से जो नर्व रूट्स निकलते हैं वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ही मतलब हल्के से इम्पैक्ट से भी वो कहीं पर भी रप्चर हो सकता है। सो वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो प्लीज केयरफुली कीजिएगा, अपने बॉडी वेट को शिफ्ट करते हुए किस तरह से करना है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली लाइक आई सेड अपने लिमिटेशन, अपना जो पेन फ्री रेंज है उसके बियॉन्ड पुश नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए। सो दैट्स द सेशन फॉर टुडे, एंड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, फील फ्री। Anurag, can I ask you a question? Yeah. जी सर। I had some back pain a few years ago, 5, 6 years ago. So I went to an orthopedic with my daughter, and he scared the wits out of me. उन्होंने कहा तुम्हारे फादर का ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा, बट MRI कराओ, एक्सरे कराओ, और फिर उन्होंने कहा कि ट्रैक्शन कराइए। आई विल गेट द ट्रैक्शन इक्विपमेंट इन योर हाउस and I'll send a physiotherapist to attach it and fix it, then you can do it yourself. उसके बाद सर 3-4 दिन के बाद I met some very close orthopedic friends of mine who are members of the Tollygunge Club, and he told me अविनाश ट्रैक्शन बिल्कुल ना करना, और ये सब उन्होंने बेकार से करवाया है, you got nothing, no problem, you just relax at home for 2 days and after a week you can swim, the rest is very important. He was very much against traction. He said exercise जो आपने दिखाई है और rest is very important. आप जिम करते हैं, swim करते हैं, you can't have all this problem. And I've never had a problem after that. I just wanted to share this incident. जी जी। डॉक्टर अनुराग जी सर। ये जो आपने मिस्टर वेद जी प्लीज, ये जो आपने नेक ट्रैक्शन की एक्सरसाइज करवाई है, जी was जी। it because of numbness in the hands? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। What was the cause of this? सर लाइक आई सेड कि जो हमारी पूरे नेक के जो वर्टिब्रे होते हैं, टोटल हमारे नेक में 7 वर्टिब्रे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम C1 अप टिल हियर। आपको अपना गर्दन के एकदम एंड पे एक हल्का सा एक हम्प सा फील होता है, दैट इज योर C7 स्पाइन। 1 to 7 जो वर्टिब्रे होते हैं, उन सब में से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। मतलब अगर ऐसे एक आप समझ लीजिए कि जैसे एक पेड़ है, तो पेड़ की बहुत सारी टहनियां चारों तरफ से निकलती हैं, तो नेक में भी यही होता है। और नेक की जो नर्व रूट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं आपके हाथों को, पूरा उंगलियों से लेके कंधे तक, नीचे अपर आपके चेस्ट तक, अप टिल हेयर। लाइक ये पूरा रीजन नाभि से 1 इंच ऊपर का पूरा एरिया जो है मेजरली सप्लाई होता है हमारे नेक के रूट से। अगर सर किसी कारण से लाइक आई सेड कि एक नर्व कंप्रेशन हो जाता है, अगर दोनों वर्टिब्रेस कम हो जाए और वो वर्टिब्रे टच करें आपस में, या फिर इफ समवन हैज एन इशू ऑफ आर्थराइटिस, या कभी नेक में किसी जमाने में फ्रैक्चर हुआ था एंड बोन का एक टुकड़ा वहां से टूट के दोनों वर्टिब्रे के बीच में फंस जाए कहीं पे आके, तो वो नर्व्स जो है वो दब जाएंगी। अगर वो इस तरह से दोनों गैप के बीच में आराम से बैठी हुई थी, अगर वो आपस में दब गई,
दोनों तरफ से, तो दबने की वजह से उनमें जिस एरिया को सप्लाई करती है उसमें नमनेस होती है। जी, ज्यादातर हमारा C4, C5, C6 जो वर्टिब्रे होते हैं, लास्ट के जो 3-4 होते हैं, उनपे ज्यादातर सप्लाई आपके हाथों की आती है, हाथों की और उंगलियों की। जो भी मूवमेंट करना हो, हाथों से कुछ पकड़ना, लिखना, एनीथिंग, वो हम उसके सहारे करते हैं। एंड अगर उसमें कंप्रेशन है और काफी ज्यादा है, नर्व्स दब रही हैं आपस में और वो रिलीज नहीं हो पा रही हैं किसी कारण से, तो आपको हाथों में नमनेस फील होगी, आपको लगेगा कि कुछ हाथों में ऐसे कांटे से चुभ रहे हैं कई बार, या फिर कई लोगों को लगता है कि मेरे हाथ के जो लाइक पाम का रीजन है वो गर्म हो रहा है, कई बार लगता है बहुत ठंडा हो रहा है। एनीथिंग, एनी सिम्टम लाइक दैट कुड, उस केस में ट्रैक्शन काफी फायदेमंद रहता है वैसे। अभी जैसे अविनाश जी ने अपना जब बताया एक्सपीरियंस की लास्ट टाइम जब वो किसी ऑर्थोपेडिशियन से मिले थे, एंड ही लाइक ही सजेस्टेड कि आप ट्रैक्शन मत लीजिए। ट्रैक्शन सर देखिए, सिर्फ नर्व कंप्रेशन के केस में लाइक किस तरह से देना है या नहीं देना है इज समथिंग जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि देखिए किन्हीं दो लोगों का जो अलाइनमेंट है अपने वर्टिब्रेस का वो एकदम आइडेंटिकल नहीं होता, या उनके बीच में कितना गैप है वो आपका और मेरा या मिस्टर वैद जी का या कर्नल पुरी जी का सबका सेम नहीं होगा। हमारा अप टू सम एक्सटेंट उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। तो इट डिपेंड्स कि आपका जो नर्व कंप्रेशन अगर है वो अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज कंप्रेस्ड, या अप टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी रिवर्स्ड बैक, लाइक आइदर थ्रू मेडिकेशंस और थ्रू ट्रैक्शन और थ्रू सर्जरी। अलग अलग डिग्रीज होते हैं कंप्रेशन के। सो इसलिए हम हर केस में ट्रैक्शन रिकमेंड नहीं भी करते, बट इन सम केसेस वी डू, लाइक मोस्टली वी रिकमेंड कि आप ट्रैक्शन करवा लीजिए एक बार कहीं फिजिकल थेरेपी सेंटर पे जाके। बट इन सर्टेन कंडीशंस जहाँ पे वी सी की ट्रैक्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटिव एंड वी सी कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे पेशेंट पे किसी भी कारण से, तो हाँ हम उनको मना कर देते हैं। एंड इसीलिए आपने नोटिस किया कि जब भी अभी मैं एक्सरसाइज करवा रहा था, मैंने कितनी बार एक ही बात को रिपीट किया कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेन एग्रेवेट हो या नमनेस एग्रेवेट हो, या किसी कारण से अगर आपको लगे कि आपकी विजन ब्लर हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, उसी टाइम पे रुक जाइए, बिकॉज दीज आर द red flags, these are the signs उस टाइम पर नेक वीडियो एंड साउंड का कोई नॉट नॉर्मल। मूवमेंट नहीं करना है, जो नस दब रही है। हेलो, कभी काम करते करते उंगलियों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, व्हाट इज द कॉज एंड रेमेडी? सर अगर काम करते हुए उंगलियों में क्रैम्प्स आते हैं तो उसके पीछे काफी कारण हो सकते हैं। सर सबसे पहला मतलब जो नस दब रही है उसके अलावा एक कारण ये हो सकता है कि बॉडी में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, या फिर बॉडी में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है। Because my wife suffers most of the time when she's working in the kitchen. तो कहते हैं मेरी उंगली को दबाना, तो क्रैम्प्स आ जाते हैं, दबाते हैं तो उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाए। That like being imbalance, especially in case जहाँ पर आपका बीपी फ्लक्चुएट करे, या फिर if a person has a issue of के केस में इलेक्ट्रोलाइट्स काफी ऊपर नीचे होते रहते हैं, so that can cause the cramps that you feel in your hands and your forearms.
सिर्फ हाथों में होते हैं सर, या पीछे की और कोहनी के पास भी होते हैं, यहाँ तक भी होते हैं, या सिर्फ ओनली हाथों में हाथों होते में, ओनली हाथों में, कभी उंगली ऐसे अकड़ जाएगी, कभी दूसरी अकड़ जाएगी। हैं? अच्छा, पीछे बाकी की तरफ बाकी ज्यादा तो नहीं होते ना, ना एल्बो के पीछे पास तो नहीं। नहीं होते? तो सर फिर मोस्ट लाइकली वो आपका लाइक आई सेड की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से ही है। एंड एक बार अपना आई वुड सजेस्ट कि जब लॉकडाउन खुलता है उसके बाद थोड़ा सा उस पर वी नीड टू लाइक फोकस ऑन दैट, कि अपना इलेक्ट्रोलाइट्स हम किस तरह से मेंटेन करें। बट वो एक फिजिशियन ही बेटर बता पाएंगे उसके बारे में, कि थैंक इलेक्ट्रोलाइट यू सो कौन मच। से कहाँ कितने कम हैं कितने ज्यादा हैं, एंड लाइक हाउ टू चेक देम एंड हाउ टू ट्रीट देम एक्यूरेटली, वो एक फिजिशियन ही बता सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। I have a question, sir. जी सर, प्लीज पूछिए। I am 75-year-old person, diabetic since 1978, ओके, operated for L4, L5, L5S1 twice in ओके, 1984 and 1989. I get cervical pain on the upper neck side sometime. And the main issue what I am facing today, my this left hand thumb, if I hold a plate or cup, it keeps on vibrating like this quite often. Is it related to cervical or some neurological problem? हाँ सर, अगर जब आप अगर आप नीचे की ओर नेक को इस तरह से बेंड करते हैं तो हाँ आपको जी सर। चक्कर आते हैं? नहीं जी। चक्कर नहीं आते? अच्छा, ओके, ऐसा करिए सर, जस्ट अ क्विक टेस्ट, आप एक बार अपना हाथ को इस तरह से बंद करिएगा जरा। ओके, अब अपने अंगूठे से जोर लगाइए, अंगूठे से अंदर की ओर थोड़ा जोर लगाइए, आपको अभी भी वाइब्रेशन फील हो रही है? नहीं जी। नहीं हो रही? अच्छा, अब उंगलियां खोल लीजिए इस तरह, जी। और अब अंगूठे को इस तरह से लाइए जरा पास में। पास में। हाँ, थोड़ा जोर से लगाइएगा। अभी वाइब्रेशन फील हुआ? नहीं जी। तो सर फिर उसका But रिलेशन, when I hold a plate or a cup or even newspaper, so then it keeps on dancing like this. Only the thumb portion. But if I try to resist it, then it becomes okay also at times. But not always. तो सर But फिर it's उसका रिलेशन सर फिर आपका सर्वाइकल से इतना नहीं है, जी उसका जी। कारण कुछ और है। कई बार सर ऐसा होता है कि जो हमारे फोर आर्म के मसल्स होते हैं, यहाँ से जो शुरू होते हैं, हाँ जी सर। पीछे की तरफ से भी एंड आगे से भी, जी जी। फोर आर्म के मसल्स एंड यहाँ के जो लिगामेंट्स होते हैं, यही आपकी उंगली को सप्लाई करते हैं। एक पूरा एक जाल बना हुआ है जो कि यहाँ से शुरू होके उंगलियों पे हाँ खत्म जी। होता है। हाँ जी। हाँ कई जी। बार किसी कारण से, आइदर ड्यू जी टू एज या आइदर ड्यू टू लाइक आई सेड कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कितना अच्छा है बॉडी में या नहीं है, जी। एंड लाइक इन अ सर्टेन एज, आई वुड से लाइक आफ्टर 50s या 60s के अराउंड, तो वैसे भी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो ही जाता है। सो अच्छा। व्हाट दैट जी कॉजेज इज कि आपका जो पूरा लिगामेंट का जो एक जाल सा बना हुआ था पूरे हाथों में एंड फोरआर्म में, जी। वो कई बार श्रिंक होता है या फिर सीधा रिलैक्स होता है। हम्म। तो वो का श्रिंक होना, फिर फैलना, या उसका कुछ भी मूवमेंट होता है, तो दैट कॉजेज दिस वाइब्रेशन इन योर थंब। इट कैन जी। ऑल्सो कॉज वाइब्रेशन बाकी की जो चारों उंगलियां हैं उनमें भी, कई बार ज्यादातर यहाँ पे होता है। हाँ, चारों में आपने नहीं जैसे, होता है, जी, आपने जैसे ओनली बताया थंब कि में है थंब जी। में होता है, इन अ लॉट ऑफ केसेस दैट आई हैव सीन, लोगों को छोटी उंगली में होता है। वो कहते हैं जब हम बैठते हैं, हम कोई अगर अखबार पकड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारी ये उंगली इस तरह से ट्विच करती है, जी जी। कितनी बार करती है। So that माई is के due थंब to, ओनली, थंब ओनली। that is due to like stiffness in your forearm muscles. जी आप जी। इसका स्ट्रेच करा करिए, हाथ को सीधे इस तरह से रख के, रिस्ट को नीचे करके ऐसे स्ट्रेच करिए, एंड देन हाथ को ऊपर करके पीछे की ओर स्ट्रेच करिए। दबाएंगे। जब आप पुल करेंगे तो आपको पूरा यहाँ तक एक स्ट्रेच फील होगा अच्छे से, दोनों तरफ, ठीक है, आगे भी पीछे भी। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई भी कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं।
So if there are no further questions, then आज का सेशन यहीं पर कंक्लूड करेंगे and like I said कि जो नेक की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि नेक बहुत ही डेलिकेट एरिया होता है बॉडी का, तो आप जो भी एक्सरसाइज करें बहुत ही स्लोली एंड बहुत ही कंट्रोल्ड वे में करें। अपने सिम्टम्स आपको कहाँ पे लगता है कि रिलीफ हो रहे हैं, कहाँ पे एग्रीवेट हो रहे हैं, उसका ध्यान रखते हुए करें। एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो कि आपको करते समय खुद पता लग जाता है कि क्या हो रहा है मेरे बॉडी के साथ में। लाइक आई सेड कि सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो अपनी एक्सरसाइजेस अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से खुद आप देखिए कि क्या करके मुझे बेटर लगता है। So with that, I will conclude the session for today, and thank you so much for joining in. घरों पे रहिए, ध्यान रखिए, and the session will be taken by the physioactive team. उसके बाद जो वेडनेसडे को मेरा सेशन होगा उसमें सिंस आज काफी सबने जिक्र किया कि हाथों में नमनेस होती है और क्रैम्प्स आते हैं, तो हाथों और पैरों के जो क्रैम्प्स आते हैं इसके लिए स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, कितना उनका ध्यान रखना है, एक पूरा सेशन उस पर हम वेडनेसडे को लेंगे एंड थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है एंड क्यों होता है क्रैम्प्स आने के टाइम। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम एंड सेम प्लेस। Hello. हेलो Thank you. Anurag, can you hear me? जी सर, आई कैन हियर यू। In between कभी थोड़ा वो लंबर स्पाइन का भी I don't know सेशन हुआ कि नहीं, पर लंबर स्पाइन का भी थोड़ा सा बताइएगा प्लीज कभी। जी श्योर सर। अभी इस वीक में वेडनेसडे को एक बार जब हम सेशन लेते हैं स्ट्रेचेस का, उसके बाद आई विल ट्राई कि मैं फ्राइडे को जो सेशन लेता हूँ वो मैं लंबर स्पाइन का ले लूँ। एंड वैसे प्रीवियस सेशंस में आई हैव लाइक कवर्ड दैट टॉपिक वंस, तो उसका हम एक बार रिकैप करेंगे ताकि फ्राइडे को आई मेक श्योर कि मैं कर दूं। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ भी उसमें देखना हो तो यूट्यूब पे हमारे वीडियो हमारे अपलोड होंगे अभी हमारे चैनल पे, तो यू कैन चेक ऑन दैट आल्सो। बट यस, ऑन फ्राइडे एक बार पूरा लंबर स्पाइन एंड उसका आइसोमेट्रिक्स पे आई विल डू अ सेपरेट सेशन ऑन दैट वंस अगेन, so you can join on Friday also. Thank you so much. चलिए, okay, so take care everyone and have a great day. Thank you. God bless you. इधर ले